ॐ नमः सिद्धिभ्यां। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, ये है वो जहां हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सब सहुणं। मंत्र नमोकार हमें प्राणों। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। रत्नकृंड श्राप का चैर में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने मंत्र के बारे में और सम्यक दर्शन के बारे में खासियत बताई है कि नांगहीन मलम छेतम दर्शनम जन्म संततम नहीं मंत्रोक्षरन्नीनो निहंति विश्ववेदना। कहा जा रहा है कि अंगहीन सम्यक दर्शन संसार को छेदने में कारण नहीं बन सकता। यानी कि सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, निसंकित निकांक्षित आदि। उन 8 अंगों में से यदि एक अंग भी कम होता है तो वह सम्यक दर्शन मलिन होता है, दूषित होता है। ठीक उसी तरह मंत्र के अंदर यदि एक अक्षर भी कम होता है, एक मात्रा भी कम होती है, तो वह हमारी विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता। तो बंधुओं, हम मंत्र के प्रभाव को समझें कि वास्तव में वह मंत्र हमें कैसा प्रभावी बना देता है अगर शुद्ध उच्चारण के साथ हम उसका जाप करते हैं। तो नमोकार मंत्र में सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया, किसी तीर्थंकर विशेष को भी नमस्कार नहीं किया गया, किसी साधु विशेष को भी नमस्कार नहीं किया गया। नमोकार मंत्र में तो व्यक्तित्व को नमस्कार किया गया है। नमोकार मंत्र में व्यक्ति की शक्ति को नमस्कार किया गया है। जिन्होंने अपने भीतर के दुश्मनों को मार गिराया है, ऐसे अरहंतों को नमस्कार किया गया है। जिनके सभी मनोरथ सिद्ध हो गए हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया गया है। जो आचार के प्रतीक बन गए हैं, ऐसे आचार्यों को नमस्कार किया गया है। जो ज्ञान के आवदार मोतियों को बिखेरते हैं, ऐसे उपाध्यायों को नमस्कार किया गया है। जो साधना के शिखर पर जा बैठे हैं, ऐसे साधुओं को नमस्कार किया गया है। अब मैं चलती हूँ प्रभाव की ओर। नमोकार मंत्र के महात्म्य को तो हम समझ गए। आज मैं समझूंगी उसके प्रभाव को कि वह कितना प्रभावी है। और इसको जानने के लिए ग्वालियर में नमोकार मंत्र का पाठ रखा गया।
जिसमें 1 करोड़ मंत्र का जाप किया जा रहा था और उसके माध्यम से ये जानना चाहा था कि हमारी भावनाएं कितना प्रभाव डालती हैं। वहाँ पर 2 गमले रखे गए और 2 गमलों में 2 पौधे रोपे गए थे। एक गमले में नमोकार मंत्र से मंत्रित जल को सिंचित किया जा रहा था और दूसरे गमले में सामान्य जल को सिंचित किया जा रहा था। कुछ समय बाद देखा, जिस गमले में नमोकार मंत्र से मंत्रित जल को सिंचित किया जा रहा है, उस गमले का पौधा अपनी गति से कई गुना बढ़ रहा था और जिस गमले में सामान्य जल सिंचित किया जा रहा था, उसका पौधा सामान्य गति से भी कम बढ़ रहा था। तो बंधुओं, मंत्र इतने प्रभावी होते हैं, हमारी भावनाएं इतनी प्रभावित कर देती है कि प्राणियों के साथ साथ प्रकृति पर वही अपना प्रभाव छोड़ती है। और इनके प्रभाव मैंने पढ़ा कि अगर आप घर में बैठकर नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो 1 गुना फल मिलता है। वन में बैठकर नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो उसका प्रभाव 100 गुना पड़ता है। और अगर आप बगीचे में या सघन वन में बैठकर नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो उसका प्रभाव 1000 गुना पड़ता है। अगर आप पर्वत के ऊपर नमोकार मंत्र का जाप करते हैं वहाँ बैठकर, तो 10,000 गुना उसका प्रभाव पड़ता है। और अगर आप नदी किनारे बैठ करके नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो उसका प्रभाव लाख गुना पड़ता है। और अगर जिनेंद्र परमात्मा के समक्ष आप नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो अनंत गुना फलदायी होता है। नमोकार मंत्र हमारे केंद्रों को जागृत करने में सफल होता है। वह हमारे उन केंद्रों को जगाता है जो चेतना के केंद्र हुआ करते हैं, उन्हें शक्तिमान बनाता है, उन्हें मूर्त और स्फूर्त करता है। इसलिए नमोकार मंत्र के प्रभाव लौकिक और पारलौकिक रूप से हमें बहुत कुछ देखने को मिलते हैं। मैंने पढ़ा जर्मनी की ट्रेन में 1910 में एक 16 वर्ष का युवक वर्त के नीचे छिपा पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पास टिकट नहीं थी, पैसे भी उसके पास नहीं थे। बाद में तो वह युवक बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। बाद में तो फिर हिटलर ने भी 2 लाख मार्क की घोषणा कर दी थी जो उसका सिर काट के ला कर दे दी। बाद में तो वह युवक बहुत बड़ा आदमी हुआ और बड़े बड़े उसने चमत्कारिक कार्य किए। स्टेलिन, आइंस्टीन और गांधी जैसे लोग भी उससे मिलकर प्रभावित हुए। बाद में तो उसका नाम वुल्फ मैसिंग पड़ा, लेकिन उस समय तो उसे कोई नहीं जानता था। जिस दिन वह ट्रेन में वर्थ के नीचे
छुपा हुआ पड़ा था विनय टिकट के कारण। मैसिंग ने अपनी आत्मकथा लिखी जो रूस से प्रकाशित हुई और उसे बहुत समर्थन भी मिला। उसने अपनी आत्मकथा लिखी और उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वह घटना मुझे कभी नहीं विस्मृत होती। अबाउट माई सेल्फ करके उसने एक पुस्तक लिखी थी और उसमें अपनी जिंदगी का जिक्र दिया उस घटना का कि उस दिन जब मैं बिना टिकट के कारण ट्रेन में बर्थ के नीचे छिपा हुआ पड़ा था, अचानक डिब्बे में टिकट चेकर का प्रवेश करना, उसके जूतों की आवाज और मेरी श्वास का ठहर जाना, उसे देखकर यकायक घबराहट और पसीना का छूट जाना, ठंडी सुबह। और टिकट चेकर ने उस मैसिंग से कहा, यंग मैन योर टिकट। उसके पास तो टिकट थी ही नहीं, अब क्या करता। उसने आसपास पड़ी हुई कोई कागज का टुकड़ा, अखबार की रद्दी का टुकड़ा उठाया, आंख बंद की और संकल्प किया कि ये टिकट है और दे दिया टिकट चेकर को। और परमात्मा से प्रार्थना की, हे परमात्मा उसे टिकट दिखाई पड़ जाए। टिकट चेकर ने उस टिकट को पंचर किया, उसे वापस लौटाई और उससे कहा, जब तुम्हारे पास टिकट है तो इस प्रकार क्यों छुपे पड़ी हो। उसे तो भरोसा ही नहीं था कि इस प्रकार से भी हो जाएगा, लेकिन उस घटना ने उसकी सारी जिंदगी को बदल दिया। उसके बाद बहुत बड़े बड़े लोगों ने उसकी परीक्षाएं ली और उसके बाद पिछले 50 वर्षों में वो जमीन पर सबसे बड़ा ऐसा आदमी था जो अपनी भावना के माध्यम से, अपनी धारणा के माध्यम से दूसरों के विचारों को संक्रमित कर देता था। एक बार 1940 में एक मंच पर ये प्रयोग दिखा रहा था विचार संक्रमण का कि अचानक पुलिस आ गई मंच पर, उसने पर्दा गिरा दिया, लोगों से कहा कि ये कार्यक्रम यही बंद किया जा रहा है क्योंकि मैसिंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे बंद गाड़ी में डालकर क्रेमलिन ले गए, स्टेलिन के सामने खड़ा कर दिया। स्टेलिन ने कहा, मैं मान नहीं सकता हूं कि इस तरह से तुम अपने विचारों के माध्यम से, अपनी धारणा के माध्यम से, अपनी भावना के माध्यम से दूसरों के विचारों को भी बदल दो। मेरे सामने सिद्ध करके बताओ, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलवाया है। मैसिंग ने कहा, जैसा आप कहें। स्टेलिन ने कहा, कल 2 बजे तक तुम यहीं बंद रहोगे और 2 बजे के बाद मॉस्को के सबसे बड़े बैंक से तुम्हें 1 लाख रुपए निकलवा करके लाना है क्लर्क से, सिर्फ अपनी धारणा के माध्यम से। और पूरा बैंक मिलिट्री से घेर लिया गया था। ठीक 2 बजे मैसिंग को 2 आदमी पिस्तौल लेकर के
मॉस्को के बड़े बैंक में ले गए और उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मैसिंग को तो ये भी पता नहीं था कि उसे कौन से काउंटर पर ले जाएगा। जाकर के ट्रेजरर के सामने उसे खड़ा कर दिया गया और उसने ट्रेजरर के लिए एक कोरा सा कागज निकाल करके दिया। उन दो व्यक्तियों के सामने उसने उस कोरे कागज को बड़े गौर से देखा और देख करके फिर क्लर्क को दिया और कहा 1,00,000 रूबल। क्लर्क ने उस कागज को गौर से देखा, अच्छे से देखा, चश्मा लगा करके देखा, बार बार देखा और फिर 1,00,000 रुपये निकाल करके उसको दे दिए मैसिंग को। मैसिंग ने 1,00,000 रुपये अपने बैग में रखे और जा करके दे दिए स्टेलिन को। स्टेलिन तो हैरान हो गया, उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो कैसे गया। और जब वह मैसिंग वापस करने के लिए लौटा और क्लर्क को 1,00,000 रुपये वापस लौटाए और कहा मेरा कोरा कागज वापस लौटा दो, तो क्लर्क को भी हार्ट का दौरा पड़ गया। वह गिर गया और बेहोश हो गया। उसे भी समझ में नहीं आया था कि ये सब हो कैसे गया। धारणा के माध्यम से उसने इस प्रकार से किया तो भी स्टेलिन को लगा कि शायद हो सकता है क्लर्क और मैसिंग के बीच में कोई जालसाजी होगी, किसी प्रकार का तालमेल होगा। और भी उसने बहुत सारी उसकी परीक्षाएं ली। तो बंधुओं, सामान्य व्यक्ति जब सिर्फ अपनी धारणा के माध्यम से दूसरों के विचारों में इस प्रकार से संक्रमित कर सकते हैं, तब हम भगवान की भक्ति करते करते, नमोकार मंत्र का जाप करते करते, अपनी भावना के माध्यम से, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा भावना योग से अपनी श्रद्धा के माध्यम से लोग कैसे कैसे अपने जीवन में परिवर्तन ला देते हैं। वही प्रभाव नमोकार मंत्र का होता है। बात सिर्फ श्रद्धा की होती है, बात सिर्फ आस्था की होती है। जैसे कि अंजन चोर, वह सिर्फ श्रद्धा के माध्यम से ही आकाशगामी विद्या को हासिल कर पाया था। वह तो चोर था, जिंदगी में उसने कभी नमोकार मंत्र पढ़ा ही नहीं था। और जब सेठ ने उसे नमोकार मंत्र बताया तो वह भूल गया। लेकिन फिर भी कहते हैं कि सिर्फ श्रद्धा के बल पर उसने आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ बचन परमाणम के माध्यम से आकाशगामी विद्या प्राप्त कर ली थी। शब्द गलत थे, श्रद्धा गलत नहीं थी। मंत्र गलत था, मन की आस्था गलत नहीं थी। तो बंधु, नमोकार मंत्र के प्रभाव हम समझें और उस पर अपनी श्रद्धा को बलवती बनाएं, उस पर अपनी आस्था को अखंड रखें और वास्तव में उस आस्था के माध्यम से हम अपने जीवन को भी उससे बहुत कुछ लाभान्वित कर सकते हैं। हम इस नमोकार मंत्र के माध्यम से और भी समझेंगे कि उसकी जाप की विधि क्या होती है, नमोकार मंत्र का रंग विज्ञान क्या है। नमोकार मंत्र को रंगों से भी जोड़ा गया है और उस रंगों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैं आगे के व्याख्यान में आप लोगों को बताऊंगी। अभी तो अपना समय हो गया है, इसलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ 2 पंक्तियों को कह करके। तरणी विद्या सागर गुरु
तारो मुझे विशेष, करुणा करो, वहीं से दो आशीष। अहिंसा परमो धर्म।